है। आप लोगों को पिछले वीडियो में कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बताया गया है, जिसकी लिंक आई बटन में है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम जिस डिवाइस में फाइल और डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करता है, उस डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी। अब मुख्य मेमोरी में हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य मेमोरी की। मुख्य मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्षमता को जांचने में इस मेमोरी का प्रयोग होता है। इस मेमोरी से किसी भी सूचना को किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में सभी प्रोग्राम डाटा के साथ संग्रहित रहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। अब जानेंगे रैम क्या होता है। रैम, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह कंप्यूटर या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस में पाई जाने वाली एक ऐसी मेमोरी चिप होती है जो कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस अर्थात कार्य करने की जगह देने का काम करता है। यह तभी काम करता है जब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर ऑन होता है। मोबाइल या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर रैम का सारा डाटा मिट जाता है। अब बात करते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? रोम का पूरा नाम क्या होता है? रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह डाटा को परमानेंट सेव रखता है। कंप्यूटर द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है वह इस मेमोरी से ही ली जाती है। यह मेमोरी रैम से अधिक होती है। इस मेमोरी में हमारे द्वारा जो भी डाटा होता है, एप्लीकेशन, म्यूजिक, डाटा, फाइल, गेम आदि डाउनलोड किए जाते हैं, वह इस मेमोरी में सेव होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बताया जाए तो हम जो भी एप्लीकेशन, म्यूजिक, डाटा, गेम, पीडीएफ, फाइल डाउनलोड करते हैं तो वह परमानेंटली में हमारी प्राइमरी मेमोरी रोम में सेव होती हैं। और जब हमारा मोबाइल या कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह रोम से रैम में आ जाता है और वह इंफॉर्मेशन जैसे गेम, म्यूजिक और सभी प्रकार के ऐप्स रैम में काम करते हैं। कुल मिलाकर रैम और रोम दोनों ही किसी मोबाइल या कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। तो अगली बार जब भी आप कभी मोबाइल या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप फोन कंप्यूटर में आपको कितनी रैम और कितना रोम चाहिए, उसी हिसाब से आप मोबाइल कंप्यूटर खरीदें। बताने जा रहे हैं कि आपका फोन हैंग क्यों हो रहा है। जब आपका फोन बंद होता है तब आपका सारा रोम यानी इंटरनल मेमोरी में सेव रहता है। जब आप अपने फोन को ऑन करते हैं तो फोन की रैम में पावर आती है, वह काम करने लगती है और सारा डाटा रैम में आ जाता है। अगर आपके फोन की रैम कम होती है तो 4 से 5 ऐप चलाने से ही आपके रैम का स्पेस पूरी तरह से भर जाता है। जब आप कोई और एप्लीकेशन चलाते हैं तो रैम को उसका स्पेस बनाने के लिए किसी एक ऐप को वापस रोम यानी इंटरनल मेमोरी में भेजना पड़ता है। जब कि रैम यह प्रोसेस करता है तो इस प्रोसेस के दौरान आपका फोन हैंग हो जाता है। यानी इसलिए यह बोला जाता है कि फोन में ज्यादा रैम होगी तो फोन हैंग नहीं होगा। करता हूं दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रैम और रोम क्या होता है और आपको जरूर मदद मिलेगी। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो
पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, फिर भी इस मेमोरी को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसे अस्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी का कार्य पर्सनल डेटा, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी डेटा को स्टोर करना है या डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे फोटो, वीडियो, मूवी, गाने, गेम, डॉक्यूमेंट आदि प्रकार के हो सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। इस प्रकार इसे हम बहुत सारा डाटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार के बारे में। वो 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं। इसमें सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। नंबर 2 में CD है। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसे कॉम्पैक्ट डिस्क डिवाइस कहते हैं। इसमें पतली सी सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। नंबर 3 में DVD होता है। DVD का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्चुअल डिस्क कहते हैं। इसमें भी पतली सी सर्कुलर डिस्क में डाटा स्टोर होता है। CD के मुकाबले DVD की स्पीड अत्यधिक होती है, गति उसमें ज्यादा होती है। अब नंबर 4 में ब्लू रे डिस्क कहते हैं। यह भी एक सर्कुलर डिस्क है। इसमें DVD के मुकाबले ज्यादा स्टोरेज क्षमता होती है। अब नंबर 5वें में क्या होता है? पेन ड्राइव होता है नंबर 5वां। अब पेन ड्राइव यह आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। नंबर 6 मेमोरी कार्ड है। अब यह आकार में पेन ड्राइव से भी छोटा होता है, पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। नंबर 7 SSD है। अब SSD का पूरा नाम क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसकी खास बात जो होती है, इसकी स्पीड अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में सबसे अधिक होती है।